कभी सोचा है कुछ कहानियां हमें इतना अंदर तक क्यों खींच लेती हैं? ऐसा क्यों लगता है कि हम उस कहानी को पढ़ नहीं बल्कि जी रहे हैं? आज हम कोई कहानी सुनाने नहीं वाले, नहीं, बल्कि हम ये देखने वाले हैं कि एक लेखक कैसे सिर्फ शब्दों के दम पर कागज पर जुनून और करीबी के पलों को जिंदा कर देता है। चलिए इस कला की बनावट को समझते हैं। और शुरुआत होती है इस एक लाइन से, क्या तुम्हें पता है तुम कितनी गर्म लगती हो? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो समझिए एक ऐलान है। एक ऐसी बात जो कमरे में फैली खामोशी को चीर देती है और माहौल में एक अजीब सा, एक गहरा तनाव घोल देती है। तो सवाल ये है, ये होता कैसे है? कैसे कुछ मामूली से शब्द मिलकर एक ऐसा सीन रच देते हैं जो इतना पावरफुल और यादगार बन जाता है? ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये लिखने की कला का एक विश्लेषण है। चलिए इसे खोलकर देखते हैं, एकदम परत दर परत। इस सीन की गहराई को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले सीन की बनावट को समझेंगे, फिर उस पहली चिंगारी को पकड़ेंगे जहां से सब कुछ शुरू होता है। इसके बाद हम ये जानेंगे कि महसूस होने वाला तनाव कैसे बनाया जाता है, रफ्तार और ताकत के खेल को समझेंगे और आखिर में उस अनकहे क्लाइमैक्स तक पहुंचेंगे जो कहानी का रुख मोड़ देता है। तो चलिए इस सीन के अंदर चलते हैं कदम ब कदम, और हर मोड़ पर हम रुक कर देखेंगे कि लेखक कौन से खास लिटरेरी टूल्स इस्तेमाल कर रहा है, जिससे पढ़ने वाला सिर्फ कहानी पढ़ता नहीं बल्कि उसे अपनी सांसों में महसूस करने लगता है। पहले पैराग्राफ से ही शुरू करते हैं। कमाल की बात यह है कि लेखक सिर्फ ये नहीं बता रहा कि कमरे में 2 लोग हैं, नहीं, वो पहली ही लाइन से उनके बीच के रिश्ते की गर्मी और उसकी उलझन को सामने रख देता है। और ये काम वो एक बहुत ही पावरफुल तरीके से करता है। और ये करने का सबसे शक्तिशाली औजार है रूपक, यानी मेटाफोर। ये वो तकनीक है जो सादी सी बात को भी कला बना देती है। मतलब जब आप एक चीज को समझाने के लिए किसी दूसरी चीज का सहारा लेते हैं जो सुनने में तो अलग है पर एहसास वही देती है। आप जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। लेखक सीधा सीधा कह सकता था, उसने प्रिया की कमर को छुआ, लेकिन नहीं, उसने क्या कहा? उंगलियां नाच रही थीं, जैसे कोई पियानो बजा रहा हो। इन शब्दों से क्या होता है? उस छुअन में एक नजाकत आ जाती है, एक कला, एक लय महसूस होती है। ये सिर्फ छूना नहीं है, ये एक परफॉर्मेंस है। फर्क महसूस होता है ना? लेकिन इस सीन की असली ताकत सिर्फ सुंदर शब्दों में नहीं है। इसकी पावर इस बात में है कि ये सिर्फ उस पर निर्भर नहीं करता जो आंखों से दिख रहा है। असल जादू तो उन चीजों में है जो महसूस होती हैं, जो सुनाई देती हैं और जिनका सिर्फ एहसास होता है। ये देखने से कहीं आगे की बात है। मतलब लेखक हमें सिर्फ सीन दिखा नहीं रहा, वो हमें उस सीन के अंदर खींच रहा है। और ये वो हमारी सिर्फ एक इंद्रिय, यानी सिर्फ देखने की हिस्स को नहीं, बल्कि हमारी कई इंद्रियों को एक साथ जगाकर करता है। जरा इन सभी डिटेल्स को एक साथ रखकर सोचिए। त्वचा पर महसूस होती गर्म सांसें, होठों से निकली एक हल्की सी आह और कमरे की वो भारी गर्म हवा, ये सब मिलकर एक ऐसा तजुर्बा बनाते हैं जो बहुत असली और गहरा लगता है। पढ़ने वाला अब सिर्फ पढ़ नहीं रहा, वो उस कमरे में पहुंच चुका है, उसी हवा में सांस ले रहा है। अब बात करते हैं पेसिंग की, सीन की रफ्तार की। एक अच्छा लेखक ना एक अच्छी म्यूजिशियन की तरह होता है। वो जानता है कि कब टेम्पो बढ़ाना है और कब धीमा करना है। हर एक्शन पिछले वाले से ज्यादा तेज होता है और इसी के साथ किरदारों के बीच पावर का खेल भी बदलता रहता है। देखिए ये कैसे आगे बढ़ता है, स्टेप बाय स्टेप। ये कोई जल्दबाजी नहीं है, ये एक सोचा समझा बिल्डअप है। एक नाजुक से स्पर्श से शुरुआत होती है, फिर कानों में एक फुसफुसाहट तक बात पहुंचती है, और फिर हर अगला कदम सीन की इंटेंसिटी को और ऊपर ले जाता है। ये धीरे धीरे परत दर परत तनाव बनाने की कला है। और यहीं पर पावर का खेल बहुत दिलचस्प हो जाता है। राहुल तो साफ साफ अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लेकिन प्रिया की प्रतिक्रिया, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। जुबान से वो रुको कहती है, पर उसका शरीर कुछ और ही कहानी कह रहा है। और इसी कश्मकश में, इसी टेंशन में इस सीन की जान है। और जैसे ही सीन अपने पीक पर पहुंचता है, लेखक एक बहुत बोल्ड मूव लेता है। वो सीधा सीधा बताना बंद कर देता है और उसकी जगह वो बहुत ही पावरफुल, लगभग जानवरों वाली इमेजरी का इस्तेमाल करता है, ताकि वो भावनाएं दिखाई जा सकें जो शब्दों में नहीं समा सकती। पहले राहुल के नजरिए से देखते हैं। उसकी धड़कन एक जानवर की तरह है जो बस अपनी जंजीर तोड़ने ही वाला है। ये रूपक क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि अब कंट्रोल खत्म हो रहा है। ये जुनून है, ये लॉजिक नहीं है।
ये एक जंगली एहसास है। और फिर पर्सपेक्टिव एकदम से घूम जाता है। अब हम प्रिया की आंखों से देख रहे हैं, उसके लिए राहुल अब एक शिकारी है जो अपने शिकार को अपनी गुफा में ले जा रहा है। ये इमेजिनरी उस पल की अनिवार्यता को दिखाती है कि अब यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं, सिर्फ एक तरह का सरेंडर है। तो यहाँ का निचोड़ क्या है? इन रूपकों का इस्तेमाल करके लेखक हमें सिर्फ बता नहीं रहा कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, वो हमें महसूस करवा रहा है एक ऐसा जुनून जो इतना वाइल्ड है कि उसे साधारण शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता। ये शब्दों से परे जाकर कहानी कहने का तरीका है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। कहानी सुनाने की कला में ज्यादा असरदार क्या होता है? वो शब्द जो साफ साफ बोले जाते हैं, या वो एहसास जो बिन कहे ही महसूस हो जाते हैं? सोचिएगा जरूर।